हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर क्रमांक 6, जो कि टॉपिक है मालवजी फौजदार। तो मालवजी फौजदार के बारे में जानने से पहले हम कुछ इस रिलेटेड कुछ एक जानकारी में एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्त को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें मालवजी फौजदार तो हैं, लेकिन इसके अलावा इनके इर्द गिर्द जो भी पात्र हैं, किरदार हैं, उन सब का भी विशेष रूप से इस टॉपिक में प्रस्तुत किया गया है। पर इसमें जो मुख्य केंद्र हैं वो है मालवजी फौजदार। क्यों इतना विशेष बात क्या है कि शिवाजी और तानाजी के बारे में हम जानते ही है। शिवाजी को तो हम वर्षों से जानते हैं, लेकिन तानाजी के बारे में भी आज हमारा पूरा देश अगर किसी कारण से जाना है वो है फिल्म के द्वारा, नहीं तो तानाजी के बारे में कोई खास जानता भी नहीं था। परंतु ये भी एक किरदार है शिवाजी के साथ में, जो ये भी एक विशेष बात है। तो हम जानेंगे कि मालवजी फौजदार वास्तव में थे कौन और उनकी विशेषता क्या है, क्यों उन्हें शिवाजी और तानाजी के साथ साथ ये भी एक विशेष व्यक्ति है। तो जैसे पहले आपको कह चुका, इनके अभी तक तो तीन पात्र आपको बताइए कि शिवाजी, मालवजी और तानाजी, ये तीन पात्र तो आपको पहले भी जानकारी थी। और चौथा है दरबान। ठीक है, तो पहला दृश्य मतलब शुरुआती समय, जो इस टॉपिक में जो शुरुआती दौर, जब तानाजी, शिवाजी और मालवजी फौजदार तीनों का मिलाप किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। तो एक स्थान है, तो शुरुआत जो स्थान है वो है शिवाजी का शयन कक्ष। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसे हम ड्रामा के तौर पे भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और ड्रामा के तौर पे प्रस्तुत करें तो वो ज़्यादा उचित या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो एक तौर से अगर जब हम इसे हम पढ़ें तो ऐसी कल्पना करें कि हाँ, कि मालवजी के सामने जो है हमारे जो ड्रामा, एक तरह से हम कल्पना कर रहे हैं कि हम ड्रामा देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि शिवाजी के किरदार वो निभा रहे, तानाजी के किरदार ये निभा रहे, या मालवजी के किरदार निभा रहे और दरबान जी की। तो इन चारों के किरदार पे हम कल्पना करके देखें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आपको याद रह जाए या समझ आ जाए। ठीक है, और इसमें चित्रों का भी दिखाया गया है आपको, अलग अलग चित्र के द्वारा, कि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव के किस तरह से क्या हो सकता है इस कहानी के द्वारा। ठीक, तो पहले हम शिवाजी का शयन कक्ष और उसके पश्चात एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं देवी माँ, जो कि माँ भवानी की चित्र है, जो उनकी कुल देवी शिवाजी की, तो उनका चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठे हैं। मालवजी उन पर वार करता है पीछे से। तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। जैसे ही इसमें बताया गया है कि कभी बाय चांस कभी कोई भयानक सपना आ जाता है, या कोई भी ऐसा सपना कि कई बार हम अपेक्षा भी नहीं करते, अचंभित हो जाते हैं,
तो उसके बाद क्या आपकी आंखें मुनने लगती है, अचानक आंखें खुल जाती है आपकी, है ना। तो वही हाल शिवाजी की भी हुई थी। लेकिन उसी टाइम पर कौन दिखे? मालव जी, जो उनको सोते हुए मारने का प्रयास किया। अब आपने टीवी शो या कई ऐसी जगह भी देखी होंगी कि कोई मारने की कोशिश करता है, तो उस समय अगर कोई आसपास कोई देखने लगता है कि वो कोई मार रहा है तो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तो जैसे तानाजी इन्हें मारते हुए देखा, वहीं पे उनकी हाथ रोक दी गई थी, हाथ पकड़ लिया उनका, और इस तरह से शिवाजी की जान बची। और शिवाजी वास्तव में ये देखकर तानाजी के सामने मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए वो आगे आए, और ये देखकर उनका जो स्वामी के प्रति जो प्रेम है या उनका रक्षा करने का जो निष्ठा है, उसकी कदर की। तो पहले शिवाजी ये कहते कि आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स मतलब एक तो छोटा, ऊपर से ये आश्चर्य करते दिखते कि कोई बच्चा हमें मारे, क्यों मार रहा है, और वो था कौन जो इनके ऊपर हमला किया। अब वो क्यों मारने की कोशिश की, वो आइए हम जानते हैं। तो बालक कह रहे हैं कि हालांकि वीरतापूर्वक में अगर आप देखें तो मतलब निर्भयता से, निडर होके कहा कि मेरा नाम मालव जी है ना, बिना डरे। उन्होंने ये देखते हुए नहीं है कि मैं अपराध कर रहा हूँ मारकर, पर वो क्या कारण है वो आप जानते हैं कि शिवाजी ने गंभीर स्वर में कहा कि मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी ने कहा मालव जी ने निर्भयता पूर्वक कहा, मृत्यु। जानते हैं कि ऐसा अपराध करने पर उन्हें मृत्यु प्राप्त हो सकती है, पर फिर भी उन्हें मृत्यु का भय नहीं, उन्हें किसी और बात की चिंता थी या किसी और कारण से उनका उद्देश्य अपराध करना नहीं, वास्तव में कुछ और था। वो क्या था, आइए जानते हैं। तो शिवाजी कहते कि मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी कह रहे थे, वह क्या? शिवाजी कहते, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। ये इसे कहते हैं, इसे पर्सनैलिटी या हाव भाव कह सकते हैं, है ना। जिस तरीके से बात करता था, जिस तरह से चाल ढालते, जिस तरीके से उनका एक्सप्रेशन था मालव जी का, शिवाजी समझ गए थे कि वो कोई आम बच्चा या आम लड़का नहीं था, वो किसी वीर पुत्र, मतलब कोई योद्धा का ही पुत्र हो सकता है। नहीं तो ये नहीं कहते कि तुम एक वीर पुत्र हो, है ना। और सत्यवादी तो खास हो गया। सत्यवादी मतलब सच कहने से भय नहीं होता जिनको, उसे सत्यवादी भी कह सकते हैं, है ना। सत्य कहने में कोई भय नहीं, है ना, झूठ कहने का कोई रीज़न नहीं, है ना। तो इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहते, जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। जैसे पहले भी कह चुका, छिपाने की क्या आवश्यकता, क्या है, सच कहने में क्या है, क्या जाएगा सादा से ज़्यादा इनका। कुछ तो गया हुआ, कुछ तो गया है, इसलिए तो इन्हें किसी बात का डर नहीं है। अब उन्हें खोने का किस बात का डर? ये बात भी ध्यान रहे कि जिन्हें खोने का डर रहता है वही झूठ, वो इंसान में सच्चाई धीरे धीरे कमी आने लगती है ना। और जिन्हें खोने का डर नहीं, उन्हें सच कहने का भी कोई भय नहीं होता। हाँ, सच ऐसा हो कि जिसमें समाज की भलाई हो और सच्चाई की भलाई हो, है ना, या धर्म की भलाई हो,
ऐसा सच कहने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ देने के लिए अगर आप सच कहते हो तो वो अनुचित है। ठीक है, तो इसमें जो सच्चाई की बात बताई गई है वो धर्म की रक्षा के आधार पे बताई गई है, इसलिए ये इन्होंने निर्भयता से कहा। तो शिवाजी कहते हैं कि युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालाजी ने कहा नहीं, वो उनके मन में अक्सर आप देखें तो किसी राजा की अगर हत्या होती है या उन्हें मारा जाता है किसी भी कारण से, तो मूल कारण यही होता है कि मराठ साम्राज्य के जो सत्ता है उनसे छीनने के लिए अधिकांश। पर ये मामला थोड़ा अलग है। तो शिवाजी कहते, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? ये दो सवाल भी कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर देती है कि उन्होंने कभी किसी की हानि पहुंचाई या राष्ट्र के प्रतिष्ठा पे। क्योंकि अक्सर आप देखें तो वास्तव में हमारे देश में भी अधिकांश ऐसे होंगे कि जिनकी जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या जो देश के लिए करना चाहते हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। उनकी भी प्रयास होते कि इनकी हत्या की जाए और वो साम्राज्य पाए, या ऐसे लोगों को कि जो उनके जो भले ही अयोग्य है लेकिन उनकी एजेंडा को बढ़ावा दे। परंतु यहाँ पे भी सवाल आते कि मतलब उन्होंने न क्या किसी की नहीं हानि पहुंचाई या फिर राष्ट्र के अहित में कुछ किया हो। तो मालव जी क्या कहते हैं कि महाराज यह सब कुछ भी नहीं, अब तीन में से कुछ भी नहीं, अब क्या कारण हो सकता है देखते हैं। शिवाजी कहते, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अब आएगा इस कहानी का जो मुख्य भाग, यानी कि एक रीज़न के जिन्होंने मालव जी जो वास्तव में बताएंगे कि क्यों इन पे हमला करने का प्रयास किया। तो मालव जी कहते, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मूल बात यहाँ पर इन्हें खाने का दाना भी नहीं मिलता था, जो कि सैनिक भी था उस राज्य का, देश का सैनिक था, जो 2 वर्ष पहले वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके लिए चूल्हा जलना, भोजन मिलना अत्यंत मुश्किल हो गया था। तो एक प्रकार की जिम्मेदारी होती राजा की कि ऐसे सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हो गए युद्ध के दौरान, तो उनकी परिवारजनों की, उनके जाने के बाद उनके परिवारजनों के जो भोजन की जो व्यवस्था है वो राजा की होती है वास्तव में। लेकिन क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये सब भी नहीं कर पाए शिवाजी? आइए जानते हैं। तो परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा, रिश्वत। वो कहते ना सुपारी, है ना, किसी को मारने की सुपारी। अंडरवर्ल्ड डॉन जो गैंगस्टर्स यही काम करते हैं ज़्यादा, कि गरीबी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं तुम्हें धन दूंगा महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था
किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। अक्सर देखा होगा यहाँ मामला एजेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला एजेंडा का भी कि, और आज भी हमारे देश में इस तरह के कारनामे होते हैं जो जैसे अभी अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर, उनके अपने एजेंडा होती है देश को बर्बाद करने की या देश को खत्म करने की, है ना। तो वो अपना एजेंडा के लिए ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिन्हें शॉर्टकट में पैसे चाहिए, धन चाहिए थे शॉर्टकट में। चलो मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलती वो अलग बात है, परंतु जिन्हें शॉर्टकट में ज़्यादा पैसे चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो जिनके पास पैसे भरपूर, धन भरपूर हो और उनका पैसे समाज में वो पैसे देने का एक ही कारण है अपने देश को टुकड़ा करना या फिर ऐसे लोगों की हत्या करना जो इस देश के लिए कुछ सही काम करना चाहता है। तो वही एजेंडा इसमें लागू हुआ है। तो शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। इसमें भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल पैदा करते कि 2 साल हो गए क्यों उनके पास नहीं आए, वो 2 साल कहाँ गए कि बिना जानकारी के बिना सोचे समझे इस तरह की कदम उठाए या इनसे बात किए बिना इस तरह के कदम उठाए या ऐसे लोगों के साथ भी जो देश की भलाई नहीं, जो देश की बर्बादी चाहते हैं, समाज की बर्बादी चाहते हैं। तो मालव जी कहते कि महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से तो शिवाजी कहते तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मतलब दिखावटी रोष था वो किसी और कारण से उसे जेल खाने में बंद करने का निर्णय लिया। वो क्या है वो देखते हैं। तो मालव जी कहते मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी पूछे क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी कहते मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। तो उनकी हालांकि शिवाजी के मन में कुछ और था, तो कहीं ना कहीं उसे कोई नहीं समझ पा रहा था, इवन मालव जी भी। परंतु उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वो उन्हें मृत्यु दंड मिले, परंतु ये था कि जाने से पहले वो अंतिम बार अपने पूज्य माता जी का दर्शन करते हुए स्वर्ग की ओर लौटे। ठीक है। तो शिवाजी कहते हैं बालक की वीरता का मन ही मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान, मतलब मालव जी वहाँ से माता जी से मिलने प्रस्थान हो गए। प्रस्थान का मतलब वहाँ से निकल गए मतलब। तो शिवाजी वहाँ से कह सकते रवाना हो गए वहाँ से। तो शिवाजी कहते ओ इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही वह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? इतना जान लिए मालव जी फौजदार के बारे में, क्षमा करना मालव जी के बारे में शिवाजी ने इतनी तो जानकारी ली। अब इसके बारे में जो है वो तानाजी से क्या राय लेते हैं आइए जानते हैं। तो तानाजी कहते हैं नहीं महाराज, माफ करना। तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर
मुग्ध हूँ। मुग्ध मतलब खो गया हूँ, है ना। मतलब थोड़ा सा एक तरह से देखो तो प्रशंसनीय कह सकते हैं इनका व्यवहार, है ना। इनकी वीरता देखकर काफ़ी प्रशंसा के हकदार थे, ऐसे चरित्र था इसमें मालोजी। तो शिवाजी कहते कि तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा। यही कह रहे हो कि इनके मन में वास्तव में कुछ और था, वो क्या है जानते हैं। तो तानाजी ने कहा नहीं। शिवाजी कहते मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो ये इनके लिए परीक्षा है, इनकी कुछ एक ऐसी परीक्षा ले रहे कि जिससे हो सके कि आगे चलकर इन्हें सेना में भर्ती दे दे शिवाजी महाराज ना। तानाजी कहते घातक के साथ इतनी दया धन्य है। इसमें अपनी दो भूमिकाएं दिखाए शिवाजी ने, एक गुस्से का और एक नर्म का, एक क्रोध का और एक दया का, है ना। तो दोनों बाहर से तो गुस्सा दिखा रहे परंतु अंदर से दया, है ना। तो ये था शिवाजी का चरित्र, जो उस समय उनको ये करने पर जो इस प्रकार की बर्ताव करने पर उन्हें मजबूर किया। तो शिवाजी कहते कि तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जैसे शुरुआत में कहा गया, शुरुआत में जैसे ही कहा गया कि शिवाजी जैसे वो बचाने गए, तानाजी उन्हें बचाने गए, वो मुस्कुराते हुए तानाजी के तरफ देखे। वो ये ही कारण था कि उनके बचाने, उन्होंने उनकी रक्षा की, प्राण की रक्षा की, तब जाके आज वो जीवित है उस समय। तो तानाजी कहते हैं महाराज आप ये क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। तो जैसे हम कहते कि दोस्ती में न सॉरी होता है ना थैंक्स, है ना, उसमें अपनापन, ये अपनेपन की बात है। दोस्ती का कहने का तात्पर्य अपनापन है। जब अपनेपन में जब सॉरी या थैंक्स नहीं है, ये एक जिम्मेदारी, ये एक प्रेम है, ये एक विश्वास है। इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत है। उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि आभारी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे और ऑनेस्टली निभा रहे। तो इसमें सॉरी या थैंक्स की, या यूँ कहो थैंक्स या विक्टोरी के धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं। तो शिवाजी कहते कि तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। इतने प्रसन्न कि उनके लिए तो ये भी कहते हैं कि आप जैसे वो भारत माता के वीर सपूत ही हो सकते हैं। और हमारे देश में आज भी जितने भी आर्मी हैं, जो भी सेना में वास्तव में वो ऑनेस्टली देश के लिए लड़ते हैं, पर्सनली नहीं। जो सैनिक अपने व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए या फिर व्यक्तिगत कारण से अगर लड़ते हो, तो ऐसे सिपाही या ऐसे सैनिक अभी देश की रक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो अगर व्यक्तिगत की अगर बात करें तो कई ऐसे भी रह चुके जो अपनी व्यक्तिगत के लिए, जो व्यक्तिगत के लिए सेना में भर्ती होते, आर्मी में भर्ती होते, वो वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता।
परंतु ये मामला इसमें अलग है। और इसलिए आज भी हम कहते हैं जय जवान जय किसान। किसान था, लेकिन जवान के बारे में क्यों जयकार करते हैं? क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। इसलिए उनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो देश की रक्षा के लिए या देश की प्रजा के लिए या देश में ऐसे जो देश के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए जो आगे आते हैं, सच में वो प्रशंसा के हकदार है। तो विश्राम करने के लिए कहते हैं शिवाजी, और उसके बाद कहते हैं तानाजी कहते हैं कि प्रणाम करते हुए जो आज्ञा महाराज, मतलब वहाँ से प्रस्थान हो गए। तो यहाँ तक बात होगी। तो इन दोनों के बीच का जो वार्तालाप है वो पूरा होगा। अब अगला ये दूसरा दृश्य, तो वहाँ पर कौन से स्थान पर? शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तो शिवाजी कहते हैं, मतलब तानाजी को और मुंह फेर कर, मतलब आमने सामने रहकर बात करके कहते हैं शिवाजी कि तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। स्वाभाविक है ऐसे बालक के विषय में सोचना, उनकी चिंता करना, ऐसे डेडिकेटेड लोगों की जो ईमानदार हो, उनके बारे में सोचना स्वाभाविक है। और खास करके शिवाजी जिनकी प्रतिभा और जिनके विचार इतने उत्तम, तो क्यों इस बालक के विषय में वो नहीं विचारे? स्वाभाविक है। तो तानाजी कहते हैं कि महाराज ये उसकी वीरता और साहस का फल है। जैसे पहले भी कह चुका, ये ईमानदारी की बात है, फर्क ईमानदारी का है, ऑनेस्टली। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस है ना। मुगल जो थे उस समय, वो शिवाजी के नाम पे थर थर कांपते थे, है ना, इतनी शक्ति थी उनमें। तो एक बालक क्यों इतना साहस इनके सामने दिखा रहा है? तो कुछ ना कुछ तो खास बात है इस बालक में। तो आगे कहते हैं तानाजी कहते हैं कि इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान कहते प्रवेश कर। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जिन्हें याद किया वही उनके सामने प्रकट हुआ, है ना। वो कहते हैं ना, अपन जब हम जिनको याद करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। तो हम सामने से कहते हैं कि बहुत लंबी उम्र हो, 100 साल जियो, अभी हम तुम्हें याद करते हैं। बिल्कुल वैसी बात यहाँ पर भी। तो एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं उसे बुला लो। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। तो मालव जी कहते इस पर कि महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है, निर्भय होकर। उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना वचन निभाया है दोनों तरफ से, है ना। हाँ, वो मरने से बचे वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया है मालव जी ने। तो मृत्युदंड के लिए वो प्रस्तुत हुए। तो शिवाजी कहते वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्हें लगा कि कुछ दिन और ठहरेंगे, 2-3 दिन और जी भर के, फिर बाद में मृत्युदंड के लिए वो प्रस्तुत होंगे, लेकिन एक दिन में जल्दी आ गए। तो मालव जी कहते हैं कि महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी ने पूछा, कहो वह कौन सी बात है?
तो मालव जी कहते हैं मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे क्या है आगे हम बताते हैं।